हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हमें तीन मेथड देखे हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज द एलिमिनेशन मेथड। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज हम ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, चलो तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence the find the value of m for which y is equal to mx plus 3। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है दो इक्वेशन जो है 2x plus 3y is equal to 11, this is equation number 1, and second equation is 2x minus 4y is equal to 24, this is equation number 2। okay, अब हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ m। कहां से वैल्यू m फाइंड आउट करना है? y is equal to mx plus 3। तो देखो अगर हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, अगर हमने उसमें पुट किया है तभी हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें पहले ये जो दो इक्वेशन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कौन सा इक्वेशन है, 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। इन दोनों को हम बाय सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम इसमें पुट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ m। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। चलो स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। इक्वेशन नंबर इज 1 is 2x plus 3y is equal to 11, this is equation number 1। okay, then 2x minus 4y is equal to minus 24, this is equation number 2। अब कोई भी ऐसा एक इक्वेशन ले लो जिसको हम पहले x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपको इजी लगेगा उसको ले लेना है। मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y हो जाएगा। यस होगा। अब x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस 24 प्लस 4y होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमें मिल गया x का वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि जिसको हमने कन्वर्ट किया है, जिस इक्वेशन को हमने x के फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे। उस इक्वेशन छोड़ के दूसरे इक्वेशन में ए वाली जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, चलो देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो x का वैल्यू क्या है हमें वो पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 24 प्लस 4y होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसल, सॉरी 2 एंड 2 गेट कैंसल, एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में गेट कैंसल। तो माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। माइनस 24 अपोजिट साइड जाएगा तो डेफिनेटली प्लस 24 होगा। तो क्या मिलेगा देखो, 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 35 बराबर 11 प्लस 24 35। अब y मिलेगा आपको 35 अपॉन 7, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, y मिल गया आपको 5। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन या इसमें पुट कर दो, ठीक है, जो हमने निकाला है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देके रखती हूँ, ये भी चलेगा। पुट y is equal to 5 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो x आपको क्या मिल जाएगा देखो, माइनस 24 प्लस 4 इंटू y की जगह पे मैंने लिखना है 5 होल डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस 24 प्लस 20, आंसर आ गया आपका माइनस 4 अपॉन 2। तो x आपको मिल गया माइनस 2। दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y। अब आपको x और y का वैल्यू मिल गया है, देन put the value of x and y in this equation to find the value of m। okay, अब देखो
x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें हमें पुट कर देना है। तो चलो लिखो y इज इक्वल टू mx प्लस c दिया है, सॉरी mx प्लस 3 दिया है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x and y in y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y हमारा है 5, m इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू हमने पुट किया है -2 प्लस 3। अब 5 प्लस 3 अपोजिट साइड आएगा तो डेफिनेटली माइनस होगा, 5 माइनस 3 इट्स 2, तो माइनस टू अपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, m की वैल्यू आपको मिल गई -1, 2 1 जा 2, तो m का वैल्यू मिल गया है m। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें मिल गया, फाइंड करना था वैल्यू ऑफ m, तो वैल्यू ऑफ m इज -1। ओके क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको पहले हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और वो जो दो इक्वेशंस मिलेंगे उसको हमें बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके जो मेथड आपको मेंशन किया है उसी मेथड से आपको ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, आंसर तो आना आपको सेम ही है, लेकिन फिर भी आपको आएंगे 0 मार्क्स। क्यों? बताया क्या है, वही मेथड आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। ओके अगर आपने चलो देखो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन the two number is 26 and one number is the 3 times the other, difference between two number is 26। क्वेश्चन को पहले समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो और फिर उसको पहले इक्वेशन बनाना सीखो। एक बार इक्वेशन बन गए तो आपको डेफिनेटली इसको सॉल्व करना आएगा, इससे पहले इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन का समझना बड़ा जरूरी है। तो दिया क्या है देखो, अगर हमें क्या बताया है, डिफरेंस ऑफ टू एनी नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर है, दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, विच इज 26 है। तो सपोज कि मैंने लिया, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैंने दो नंबर ले लिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट हमें इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई, क्यों दो नंबर का डिफरेंस है मतलब उसको करना है हमें सब्ट्रैक्शन। तो देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन भी चलता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दिया है हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके अब देन वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना ज्यादा है, थ्राइस है 3 गुना ज्यादा। तो इक्वेशन में मिल गया x इज इक्वल टू 3y। देखो x क्या हो गया, एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, थ्राइस है, तो x इज इक्वल टू 3y हमें मिल गया है। ओके तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3y, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब पुट डायरेक्ट हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो चलो करो, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिल जाएगा देखो, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 26 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 13। अब y 13 है तो x क्या रहेगा आपका पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1 कर दो, तो देखो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 कर दो विच इज सिंपलर। ओके तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो कितना हो गया 13 3 जा 39। तो हमें नंबर्स क्या मिल गए, एक नंबर हमारा 39 रहेगा, दूसरा नंबर आपका 13 रहेगा, तो आपको नीचे आंसर कंप्लीट करके है। देयरफॉर टू नंबर्स आर
39 39 है 13। ओके इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस उसको आपको इक्वेशन फॉर्म में फ्रेम करना आना चाहिए। ओके चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दो एंगल के एडिशन आपको मिलेगा 180। ठीक है, तो दिया क्या है देखो, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब सपोज कोई भी दो नंबर एंगल्स ले लो, टू एंगल्स मैंने लेना है एक्स एंड वाई, तो आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री का मीनिंग ये होता है कि एडिशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 क्या दिया है? जो लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर से 18 से ज्यादा है, 18 डिग्री से ज्यादा है, एक्सीड मतलब 18 डिग्री। तो क्या रहेगा, जो एक्स इज इक्वल टू रहेगा वो वाई प्लस 18 डिग्री रहेगा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? चलो अब इसको प्रॉपर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई कर दो। ओके तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दो एंगल हमारे सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग ही होता है दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अनदर कंडीशन क्या है, दूसरा, लार्जर एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब स्मॉलर हमारा y है, तो y प्लस 18 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 कर दो। देयरफॉर पुट या सब्स्टिट्यूट जो भी चलेगा, प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो y x की जगह पे हमें ये वैल्यू लिखना है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y 2y, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना रहेगा देखो, यस 162 डिग्री रहेगा। अब y फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये बन गया 81 डिग्री। तो हमारा x क्या है, y, मतलब y कौन था हमारा, स्मॉलर एंगल जो है 18 डिग्री। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, हाँ 192 जो सिंपल है उसमें डालेंगे। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू y मतलब 81 प्लस 18 डिग्री, तो x का आपको मिल गया वैल्यू 99 डिग्री। देखो ओके, मतलब जो आपका लार्जर एंगल है which is 99 degree and smaller angle is 81 degree. So therefore larger angle is equal to, यहाँ पे आंसर कंप्लीट करना है, 99 डिग्री and smaller angle is equal to 81 डिग्री। ओके इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 ball of rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. देखो एक क्रिकेट की कोच ने क्या किया है, 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदे हैं 3800 पे। ओके एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदे हैं 1750 रुपीज में। तो ईच बॉल और ईच बैट का हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालना है, प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ
each bat be rupees x and cost of each ball be rupees y ले लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक बैट का प्राइस हमारा एक्स है, ठीक है, तो 7 बैट्स का कितना होगा, डेफिनेटली 7x होगा, ठीक है, क्लियर। देन एक बॉल का प्राइस हमने कंसिडर किया है y रुपीज, तो 6 बॉल का प्राइस कितना होगा, 6x होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों को मिला के उसने कितने दिए हैं, 3800 रुपीज, मतलब आपको यहाँ पे करना है एडिशन, यहाँ पे होगा एडिशन, तो इज इक्वल टू ये बन गया 3800, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली 3 बैट, तो एक बैट का प्राइस हमारा एक्स है, तो 3 बैट का कितना प्राइस हो गया, यस 3x। देन एक बॉल का प्राइस है y, तो 5 बॉल्स का प्राइस कितना हो गया, 5y, ओके। अब दोनों को मिला के उसने कितने दिए हैं, 1750, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, ये हो गया। अब देखो हमें कोई भी एक इक्वेशन को पहले एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन में 1 को ही कन्वर्ट करती हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, सॉरी ये y था, हाँ 6y, ओके, तो x आपका बन जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, put the value of x in equation number 2 पे, 1 को हमने कन्वर्ट किया है, तो सेकेंड इक्वेशन में हम उसको वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा इक्वेशन पुट करने के बाद, 7 इंटू सॉरी 3, हाँ 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसको पहले करेंगे सॉल्व, माइनस 18y 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब देखो सारे नंबर्स को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये डिनोमिनेटर का 7 जो है वो निकल जाएगा, तो 101400 माइनस 18y इज इक्वल प्लस 35y इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 से करेंगे, 7 5 35, we carry 7 7 49 plus 3 52, 5 carry 7 1 7 plus 5 13250, सॉरी 7 प्लस 5 ना 12 आएगा, 250, ओके। अब ये जो प्लस है अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस करेगा, और इन दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये आपका आएगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, चलो इसको पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो आपको ये मिल गया 850 y 17y, ओके। तो y को प्राइस y क्या मिलेगा हमें, देखो 850 डिवाइडेड बाय 17, तो आपको ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू 50, ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 50। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, तो चलो पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50, मतलब ये बन गया आपका 300 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बन जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 7, देखो कितना आएगा आपका
x इज इक्वल टू मिल गया आपको 500। तो बैट का प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ बैट हमने जिसको x कंसिडर किया था, तो एक बैट की जो प्राइस है वो है हमारी 500 रुपीज, और एक बॉल का प्राइस है आपका ₹50। ओके, बस आपको नीचे आंसर कंप्लीट करना है। प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ, जो भी आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल is equal to ₹50 and cost of each ball is equal to, sorry, each bat is equal to ₹500। ओके, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले इक्वेशंस बनाना है, एक बार इक्वेशन बन गए तो आप ऑटोमेटिकली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fraction become 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator, and if 3 is added to the both numerator and denominator, the fraction become 5/6. Find the fraction। अब फ्रैक्शन का रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, हमें कंसिडर करना है x/y इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब करते जाएंगे। तो चलो सबसे मैं पहले लिख लेती हूँ, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ओके, अब कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब हमें जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है x/y है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी 2 ऐड करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, x+2 एंड y+2। ओके, अब x+2 अपन y/2 होगा, तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 9/11, तो इसको लिख दो 9/11। ओके, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 11 यहां से मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू 9 इंटू y+2। ओके, अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, xy की टर्म एक साइड ले लो, एस 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, प्लस 24 अपोजिट साइड जाएगा तो -24 बनेगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड केस में देखिए, इफ 3 इज एडेड, अब जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y, उसमें आपको 3 ऐड करना है, तो इफ 3 इज एडेड देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, कंडीशन 2 क्या रहेगी, x+3/y+3 फ्रैक्शन बिकम 5/6। अब सिमिलरली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लो, 6 इंटू x+3 इज इक्वल टू 5 इंटू y+3 हो गया। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब सारे कांस्टेंट एक साइड जाएंगे, वेरिएबल एक साइड आएंगे, तो कर दो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो जिसको हम x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो चलो मैं दूसरे को ही कन्वर्ट करती हूँ, 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6 हो गया, इसको दे देना मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन नंबर 1, एनी नहीं, इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे देखो, 11 इंटू -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -33 प्लस 55y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब डिनोमिनेटर का 6 निकालने के लिए हमें ईच एंड एवरी टर्म को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो क्या करेंगे हम, -33 प्लस 55y
6 into 9 minus 54y is equal to 6 into 4 minus 24. अब माइनस 33 अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 33 होगा, तो ये बनेगा 55 minus 54 y minus 24 plus 33 it's a 9, तो y आपको मिल गया 9. ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6. तो क्या बन जाएगा? देखो -3 प्लस 45 42 अपॉन 6 इट्स 7. तो x आपको मिल गया 7. तो हमें बताना है फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या रहेगा हमारा? देयरफॉर आंसर नीचे बस कंप्लीट करना है. देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y था, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 7 अपॉन 9. दिस इज द वैल्यू. इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें.